जो मैं 3 बार वोटिंग किया है, जो मैं कांग्रेस का बटन दबाता हूँ तभी भाजपा में वोट जाता है। ऐसा कैसा, आपको किसने बता दिया? मैंने खुद देखा है। कह रहे हैं कि हम लोग कई किलोमीटर से चलकर दूसरी जगहों पर आते हैं और नौकरी की तलाश में आते हैं। जो नेता है ना वो खा जाता है। ने इतना सारा दिया है लोगों को, ठेल कम पड़ा है। विकास के नाम पे जीरो है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। ये तो एक कहावत है ना, दिए के दिले अंधेरा होता है। लेकिन हमारे जैसे कोई गरीब इंसान है उसको कुछ नहीं मिलता। आज ये चुनाव आया है तो बीजेपी वालों ने गाड़ी वालों को पास दिया है। इसकी मनाही किस लिए है? हमारी यही गलती है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शालिनी पांडे। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और नर्मदा जिले के अंदर रहकर नर्मदा नदी की बात ना की जाए ये तो जायज नहीं होगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कल कल करके बहती ये नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। भारत के अंदर 2 राज्यों में ये नदी बहती है, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात के अंदर। गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर ये नदी बहती है और नर्मदा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा है, जो कि इसमें एक नांदोड़ और दूसरी डेडिया पाटा है, जिस पर एक कांग्रेस का वर्चस्व है तो दूसरी पर बीटीपी पार्टी का। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि इस बार कौन सी पार्टी इन सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराती है, साथ ही साथ पूरे गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी विजयी होती है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बना हुआ है। उसके आसपास का ही एक गांव है। तो गांव का नाम क्या है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। गांव का नाम भूमलिया है। भूमलिया गांव। देखिए, भूमलिया गांव के अंदर हम मौजूद हैं। तो सर ये बताइए, आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? जैसे कि पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या। और अच्छा ये बताइए, अभी तक सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, हमारा विकास शहरों को तो छोड़िए गांव तक पहुंच गया है, तो वो विकास पहुंचा है या नहीं? विकास के नाम पे जीरो है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ऐसा किस लिए सोच रहे हैं? क्योंकि सरकार तो बोलती है हम बहुत विकास कर रहे हैं। सरकार ने कहा है हर घर में नल लगवाएंगे, पानी आएंगे, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, नल ऐसे ही खड़े हैं। तो ये जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ से तो नर्मदा नदी बहती है, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को पानी की समस्या। ये तो एक कहावत है ना, दिए के दिले अंधेरा होता है, इसी का है। हमारे यहाँ से नर्मदा जाती है लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और उनका कहना है कि देखिए चिराग तले अंधेरा जो है वो है, हमें ही यहाँ पर नर्मदा नदी होते हुए भी हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। और क्या क्या आपको समस्या है? आपने पानी की समस्याएं बताई, तो और क्या क्या शिकायतें हैं आपको सरकार से? सरकार से तो बहुत सारी शिकायतें, कहने भी है तो वो पुण्य निकल आएगा। कोई बात नहीं, जो जो आपको लगता है थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। पहले तो महंगाई की समस्या है। अच्छा, महंगाई है। और लेकिन महंगाई जो आपने बताया मुद्दा महंगाई के लिए, तो लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो क्या सच में आमदनी बढ़ी है गांव के लोगों की? खासकर आमदनी में तो क्या बढ़ा होगा। भैया 1 मिनट रुकेंगे सर? रुकिए। कहाँ भागे चले जा रहे हैं? अभी तो रुके थे, जब सब माइक आया तो दूर हो गए। अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो देखिए लोगों से हम पूछ रहे हैं कि जो अभी तक गाँव के जो लोग हैं उनका विकास कितना हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? क्यों? सरकार तो बोलती है हमारा विकास गांव तक पहुंचा है। पानी को तो तकलीफ है यहाँ। यहाँ पर तो इतनी बड़ी नदी है, उसके बावजूद पानी की समस्या है। और वो भी पीने के पानी की। और नल बनाया है लेकिन पानी ही नहीं आता है। तो नल और क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? और रोड भी खड्डा ही है। तो नहीं, सरकार तो कहती है देखिए कि हम तो बहुत बढ़िया रोडें बना रहे हैं। ये सामने देखे। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये पहला खड्डा ये सामने ही है, देखे ये सामने ही है। अंदर के हालात कैसे हैं? अंदर के हालात ऐसे है कि आदमी को चल के जाना अच्छा लगेगा। चल के जाना ज्यादा अच्छा लगेगा? हाँ। क्यों? इधर इस साइड आ जाइए थोड़ा सा, आप मुझे बताइए और क्या क्या सोचते हैं आप अपने गाँव के विकास को लेकर या अपने राज्य के विकास को लेकर? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। हाँ जी। वो राज्य के बारे में तो पता नहीं, लेकिन पहले तो गांव का भला करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में नल से जल योजना की जो बात कर रहे हैं, हाँ। वो 2 साल से नल बना है, आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। दूसरा, हम गांव वाले आदमी है, खेत खलिहान वाले आदमी है, खेती करते हैं, आदिवासी है, तो
यहाँ से सरदार सरोवर बना है, मेन स्टैचू है, जो मेन नहर यहाँ से निकलता है वो राजस्थान तक पाड़ी जाता है, लेकिन सिंचाई का पानी एक बूंद आज तक हमारे गांव को नहीं मिला है। मतलब यहाँ से जो पानी है वो राजस्थान तक जाता है, लेकिन जिस जगह पर ये नदी है वहीं के लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। बहुत से लोगों ने बताया नल लगे हुए हैं लेकिन नल के अंदर जल नहीं है। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। और क्या क्या लगता है कि आपके गांव का विकास अभी तक उन चीजों में अधूरा रह गया? अधूरा है। किन किन चीजों में? दूसरा रोजगार के बारे में है। रोजगार के बारे में ऐसा है कि यहाँ जो गल्ला चलाते हैं और जो अपना थैला लेके घूमते हैं, उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो थैला लगाते हैं उनको भी एसओयू का जो सत्ता मंडल है उनके नियम के अनुसार यहाँ जो थैला लगाएगा उनको 5,000 रुपया दंड लगेगा। मतलब इस इलाके में? हाँ, इसी इलाके में कि अगर कोई अपना ठेला लगाता है, हाँ, ये किस लिए, इसकी मनाही किस लिए है? एसओयू सत्ता मंडल है ये। अच्छा। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का है उसी का ये सत्ता मंडल लागू है। तो मतलब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बना है तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पर कोई अपना काम नहीं कर सकता? कोई थैला नहीं लगा सकता, इन्हीं का नियम है। मतलब सरकार की तरफ से ये नियम है? सरकार का नहीं, ये एसओयू सत्ता मंडल, एसओयू जो बनाया गया उसकी उसी सत्ता मंडल का नियम है कि जो भी थैला लगाएगा परमिशन के बगैर उसको 5,000 रुपया दंड करेंगे। परमिशन क्या मिलती नहीं है क्या, जो बिना परमिशन के लोग लगाते हैं? किसको परमिशन देते हैं ये लोग? मतलब परमिशन आदिवासी को किसी को परमिशन नहीं मिलता। आज तक जितने भी गल्ले यहाँ पे जो आदमी धंधा करते थे वो 5 रुपया का बिस्कुट है, ये पड़ी का है, ये सब लगा के, तो उसको भी उन्होंने हटा दिया है। मतलब लोग फिर रोजगार भी तो दे रही होगी अगर सरकार, अगर ये इन चीजों को हटा देती है। अगर कोई खुद से काम करता है तो खुद की तरफ से भी तो कुछ रोजगार देती होगी ना यहाँ के लोगों को। किसी को रोजगार नहीं। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, यहाँ पर कितने टूरिस्ट आते होंगे? टूरिस्ट आते हैं, लेकिन गरडेश्वर से आप केवड़िया के मेन रोड पे आप जाके देख लीजिएगा, एक भी आपको गल्ला नहीं दिखेगा, छोटा या बड़ा एक भी गल्ला आदिवासी का नहीं दिखेगा। सबको हटा दिया है। प्राइवेट वाहन स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ आज तक नहीं जाता था। आज ये चुनाव आया है तो बीजेपी वालों ने गाड़ी वालों को पास दिया है कि ये गाड़ी उस तरफ जाएगा। मतलब चुनाव के मद्देनजर ये चीजें की गई है? चुनाव के उससे पहले नहीं जाती? उससे पहले नहीं जाती थी। उन्होंने सब गाड़ी वालों को मना कर दिया था कि प्राइवेट वाहन स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। आज ये हाल है कि चुनाव आया है तो सबको मंजूरी दे दी, तो वो भी कागज पे लिख के कि ये पास है, पास लेके जाओ, आपकी गाड़ी उस तरफ जाएगी। तो देखिए चुनाव नजदीक है, इन चुनावों में इस बार आपका समाज क्या सोच रहा है? यही सरकार चाहता है या कुछ परिवर्तन चाहता है? परिवर्तन 100% परिवर्तन होगा। किन किन मुद्दों पर परिवर्तन चाहता है आपका समाज? सभी मुद्दे गुजरात जैसे थोड़े थोड़े गिनवा भी दीजिए। हाँ, वो खेत में पानी का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ आदिवासियों में। दूसरा रोजगारी का प्रॉब्लम है जी। और तीसरा यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को नौकरी नहीं मिल, किसी को भी नहीं। अच्छा, नौकरी की बात बता दी। शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके की है? शिक्षा के बारे में तो जीरो है। जीरो किस लिए? क्योंकि देखिए सरकार कहती है कि हम तो गांव बना रहे हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल्स हो, सेकेंडरी स्कूल्स, सब हम बना रहे हैं, लोग हर घर शिक्षा तक पहुंचा ही रहे हैं। वो जो बना रहे हैं वो प्राइवेट शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। प्राइवेट स्कूल के बारे में बात कर। सरकारी स्कूल आज तक गुजरात में उन्होंने एक भी स्कूल को ठीक ढंग से बनाया नहीं है। हमारे गांव में तो आज तक किसी का स्कूल ऐसा नहीं बना है। तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? वो ज़्यादा तक क्या है, 10वीं या 12वीं तक पहुँचते हैं। बाद में ये 15, 25 या 30 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? तो मतलब यहाँ से जो स्कूल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक और मुद्दा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। देखिए स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हम कि कुछ किलोमीटर आगे जाकर पढ़ लेंगे, कुछ दूरी तय कर लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से अगर किसी दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए भी समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो भी नहीं है इस इलाके में। देखिए क्योंकि आपने बताया कई प्राइवेट बसेस वगैरह या प्राइवेट व्हीकल्स चलते हैं, उसके बावजूद ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है। प्राइवेट का सरकारी भी चलते ही होंगे। सरकारी जो चलता है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। सरकारी बस है वो 10 बजे का टाइम है। 10 बजे का टाइम है, 10 बजे एक बस आता है। वो और एक बस में आप 200 लड़कों को कैसे बिठाएंगे? अच्छा, मतलब एक बस आता है, एक बस, उसके अंदर 200 लोग कम से कम होते हैं। एक गांव का तो बच्चा होगा नहीं। हमारे गांव से 25 लड़के यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे। और 9वीं में थोड़े होते हैं, 10वीं में थोड़े होते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है स्कूल।
तो हमारे गांव में का ये हाल है कि 10 बजे टाइम पे बस नहीं आता, तो दूसरे गांव के बच्चे भी वही तो टाइम। मतलब शिक्षा की व्यवस्था में भी शिक्षा की आपको व्यवस्था। सुधार चाहिए। हाँ, शिक्षा के बारे में क्या है, 2 या 3 बस चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि इस बार ये सरकार रहेगी या फिर इतिहास है वो दोहराया जाएगा या फिर कुछ बदलाव आएगा? एक बात क्लियर है कि ईवीएम हाँ। ये जो मशीन होता है जी। वो इसमें गड़बड़ नहीं हुआ। ये गड़बड़ी क्यों लग रही है कुछ गुजरात वासियों की कि भैया देखिए ईवीएम के अंदर दिक्कत है और EVM जगह भी तो सरकार है दूसरी है। प्रॉब्लम ही यही है कि हाँ। ईवीएम में अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो पहले 81 पे जाके अटकी थी कांग्रेस, अब की बार ये कांग्रेस सरकार बना के रहेगी। तो मतलब आप चाह रहे कांग्रेस को बढ़ाया जाए, कांग्रेस चाहते हैं क्या आप? कांग्रेस ही चाहते हैं। अच्छा किस लिए आज चाहते हैं? तक- ऐसे कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी आज लग रही है? तक जो भी काम दिया है, शिक्षा के बारे में हो या पढ़ाई के बारे में हो, रोजगार के बारे में हो, सरकारी नौकरियों के बारे में, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। सब कुछ कोई- तो दिया होगा इस सरकार ने। बीजेपी ने कुछ बहुमत नहीं से भी दिया। तो जिता रहे, BJP ने- 27 सालों से गुजरात में है। बीजेपी ने इतना सारा दिया है, लोगों को थैले में भरना, थैला कम पड़ा है, लेकिन किसको दिया है? वो जो बीजेपी के जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख देते हैं, वो कमाते हैं, हम क्या करते हैं? ठीक है, जो भाजपा आई थी तो ये कहते थे कि 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था, रोजगार नहीं था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सरकार हमको जो लोगों ने चुना, बहुमत के साथ चुना, इसलिए कांग्रेस जो थी सत्ता से बात चली भी गई सही थी। है ना, 70 साल से क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था ना। हाँ। ये स्कूलें जो बनी है वो भी तो बीजेपी ने बनाई थी। हाँ। पहले तो हम पढ़ने के लिए वो नाले में बैठते थे, स्कूल था कहाँ था? कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। ये जो अभी बीजेपी बेच रही है सब, वो कौन बनाया था? बीजेपी नरेंद्र मोदी के बाबूजी ने या पिताजी ने तो नहीं बनाया था, कांग्रेस ने ही बनाया था ना। इसरो का जो संस्था है, इसरो वर्ल्ड में नंबर 1 है, वो संस्था भी किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। तो मतलब आप कह रहे हैं सरकारी तमाम बड़ी चीजें कांग्रेस के समय में ही की गई हैं। कांग्रेस के समय में की गई। तो इस सरकार को भी तो लोग जिता रहे हैं। 2014 के बाद से देख ले, 27 सालों से अपने गुजरात में देख लीजिए, कुछ तो विश्वास जनता जता रही होगी, कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, अच्छे दिन आए ही होंगे, तभी तो जिता रही है जनता। आप गांव में, शहर में कहीं भी जाकर देख लीजिए, कोई भी आदमी अगर ऐसा बोलेगा कि ना बीजेपी ने ये वाला काम कर दिया है, तो हम कांग्रेस को नहीं वोट देंगे। तो क्या कांग्रेस की वापसी चाहते हैं आप? हाँ, कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, 100% वापसी चाहते हैं। 100% वापसी चाहते हैं। हाँ। अच्छा कह रहे हैं जाती है। हाँ। महंगाई तो महीने से महीने बढ़ जाती है, लेकिन हमारी रोजगारी नहीं बढ़ती कभी। सरकार तो दावे करती है कि देखिए हम तो रोजगार पे रोजगार नहीं, दे कभी रहे नहीं हैं। मिलती। जो ऐसे गद्दे काम भी करते हैं तो तभी कैसे 400 रुपया ही मिलता है। वो सरकार बोलती है, वो जो बड़े बड़े हो ने रोजगारी बढ़ेगी ऐसे बोलती है, लेकिन करती नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए, अब आप ही बताइए। हाँ। सरकार बोलती है जो महंगाई से साथ साथ रोजगार भी बढ़ता है, लेकिन हमारी महंगाई हमारी जो रोजगारी है, हम जो मेहनत करते हैं वो नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं रोजगार नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो जिस जगह पर हम लोग हैं, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो जैसे यहाँ पर काफी टूरिस्ट लोग आते होंगे, कई लोग दूर दूर से आते होंगे घूमने के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार नहीं पनप पाया है कि यहाँ के गाँव के लोगों के लिए? कोई नहीं, वो तो बाहर वो तो बाहर के गांव वाले को पता है, हमको कुछ नहीं पता है। हम तो बाहर का रहने वाला, इधर मजदूरी करने आए हैं। काम के लिए तो आप भी आए हैं ना इधर? हाँ, वो जो पानी के लाइन बनाते हैं ना, वो लाइन का काम करने आए हैं हम लोग। इधर से लगभग 150 किलोमीटर दूर से हम लोग हैं, दाहोद के जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, दाहोद से आप लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं? हाँ, अच्छा, मैं- ये बताइए, जैसे सरकार दावे करती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को लेकर, जो विकास है घर घर तक पहुँचा है, तो क्या वाकई विकास घर घर तक पहुँचा है? नहीं, कुछ नहीं पूछा। क्या? पानी की लाइन को सब घर कर, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, और ये बताइए, सरकार जो है 27 सालों से है यहाँ पर, हाँ। एक ही सरकार है, हाँ, एक ही। और यहाँ पर लोग बहुमत के साथ जिता रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार यही सरकार रहेगी या कुछ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन लाना ही क्या पड़ेगा। कह रहे हैं? परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, तभी विकास होगा। आप लोग ही तो जिता रहे हैं इतने सालों से, बहुमत के साथ जिता ये रहे तो हैं, उसके गलती है ना बाद हमारी, यही गलती है हमारी कि हम इसलिए जिता आपको गलती लग रही है? गुजरात की जनता है, कुछ सोच कर ही तो वोट कर रही होगी। अरे क्या सोचेंगे, कुछ अच्छा होगा इसलिए वोट दिया, तो अभी तो वही हो रहा है। कुछ अच्छा यहाँ सोच के पे- दिया तो अच्छे दिन की भी तो बात प्रधानमंत्री जिसको नरेंद्र मोदी मिलता है, खुद उसको कहते बहुत हैं। मिलता क्या कह रहे हैं? है। जिसको मिलता है उसको बहुत मिलता है, लेकिन हमारे जैसे कोई गरीब इंसान है उसको कुछ नहीं मिलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं इधर? हाँ, आदिवासी को
सब खा जाता है। आदिवासी से ना सब आता है, फिर आने के बाद आदिवासी को नहीं मिलता है। जो नेता है ना वो खा जाता है। महंगाई ज्यादा बढ़ गई, रोजगारी जो मिलती है मिलती है, वही मिलती है जो नहीं मिलती है जो सरकार में जो चलती है रोजगारी, वो वही चलती है। पहली वाली सरकार में मतलब जो कांग्रेस वाली सरकार है, पंजाब वाली, वही रोजगारी तो वही चलती है। तो उस समय की सरकार आपको ज्यादा अच्छी लगती थी क्या आपकी सरकार से? हाँ तो अच्छी सरकार भी अच्छी लगती है, पहले वाली अच्छी है, लेकिन उसने क्या को जो वो जो भाजपा वाली जो सरकार बन गई ने, तभी से महंगाई ज्यादा बढ़ गई, तभी रोजगारी की भी कम थी और महंगाई भी कम थी। ऐसे हमारे को पैसा जो 400 रुपये मिलता है ना, इसमें से 300 रुपया हमारे ज्यादा बचता था। तो जिनका खाना चल जाता है तो 200 रुपया बचेगा तो क्या लेके जाएगा घर पे? कुछ लेके नहीं जाएगा, बाल बच्चा कुछ नहीं है, बीवी बच्चा है, हमारे भी। तो रोजगारी तो बढ़ना चाहिए ना। तो आप ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि पहले की सरकार ज्यादा बेहतर थी, लेकिन जो ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसने कहा था महंगाई कम कर देंगे। 70 सालों में महंगाई बहुत ज्यादा थी। कुछ नहीं कम किया, कुछ नहीं कम किया, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। तो अभी क्या क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को ये चीजें हमारे लिए करनी चाहिए, हमारे समाज के लिए करनी चाहिए? महंगाई वजह करना चाहिए, हमारा समाज के लिए महंगाई कम करना चाहिए, नहीं तो हमारी रोजगारी बढ़ना चाहिए। वही बात है हमारी। सरकार तो कहती है हम देखिए रोजगार दे रहे हैं, रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम भी आप मीडिया पे ले लो, जो देना हो तो कैसा काम कर रहे हैं हम मजदूरी के लिए। तो 400 रुपया मिलती है, जो कारीगर है उसको 500 रुपया मिलती है। और अभी तेल का भाव क्या है पता है आपको? खाते हो आप घर पे? सभी खाते हैं, हाँ। बताइए। हाँ तो कितना है? 500 ग्राम का 80 रुपया है। तो गरीब आदमी क्या ला के खाएगा? ये बताइए, इस बार गुजरात की जनता, नर्मदा की जनता जो है, क्या सोच रही है कि यही सरकार वापसी चाहती है, कुछ परिवर्तन चाहती है? हमको चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं? चेंज अगर हो तो किन किन चीजों में चेंज चाहते हैं आप? वो तो मैडम जब तक वोटिंग आएगा तब पता चलेगा कौन चेंज होगा कौन नहीं। थोड़ा सस्पेंस में रख रहे हैं अभी। हाँ? नहीं। कुछ तो बता दीजिए। नहीं, जब तब आएगा तब पता चलेगा, वोटिंग आएगा ना हाँ। तो बता देगा मीडिया को कौन आने वाला है कौन नहीं। अच्छा, तब बताएंगे। देखिए मीडिया कह रहे अभी नहीं बताएंगे, हम कुछ समय बाद बताएंगे, लेकिन कुछ सोच के तो वोट का बटन दबाएंगे। कुछ कोई मुद्दा भी तो होगा। सोच के नोटा का बटन दबा देंगे, हमको ठीक लगेगा। सब किसी को भी ऐसा नहीं लगे, नोटा का दबा देंगे। नहीं, नोटा का किस लिए दबा देंगे? इतनी निराशा क्योंकि देखिए एक ही पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो किसी से उम्मीद नहीं है। जो पार्टी आएगा ऐसा ही बोलेगा, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, वो बोलेगा लेकिन करेगा नहीं। काम तो हमको ही करना पड़ेगा। तो किसी के वादों में कुछ तो दम दिख रहा होगा आपको कि भैया हाँ ठीक है, ये सरकार नहीं कर पाई तो कोई तो कुछ तो करेगा हमारे लिए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जो मैं 3 बार वोटिंग किया है, जो मैं कांग्रेस का बटन दबाता हूँ तभी भाजपा में वोट जाता है। ऐसा कैसा? आपको किसने बता दिया? मैंने खुद देखा है। आपने कब देख लिया, कैसे देख लिया? खुद ही देखा ना, जो अपना जो बटन दबाते हैं तभी वो आवाज आता है, आवाज के बाद जो वोटिंग अपना जाता है अपन को दिखता है किस में गया। ठीक है, आपने खुद देखा अपनी आंखों से? खुद नहीं देखा है ना। हाँ? और भी लोगों से पूछा था आपने कि आपके साथ अगर मान लीजिए कुछ टेक्निकल पूछा था, गड़बड़ी हो गई तो और लोगों के साथ भी शायद हो गई, किसी ने पूछा था? मैं सबको पूछा है, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैं गरीब इंसान हूँ। 17 में जो विधानसभा की हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, हाँ। तभी मैंने वोटिंग किया था ना, तभी मैं कांग्रेस वाले को वोट दिया था। तभी वोट में कांग्रेस वाले को बटन दबाया, तभी वोट मेरा ऐसा चला गया कि भाजपा में ही चला गया। अच्छा, ये बताइए किन किन मुद्दों पर परिवर्तन चाहते हैं फिर? चाहता हूँ सिर्फ महंगाई का मुद्दा ही है? महंगाई और जो उसने जो विकास जो किया है ना, कम होना चाहिए, हाँ। नहीं तो हमारी रोजगारी बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये गांव का इलाका है, इस गांव तक जो है सबसे बड़ी जो चीज है, आप लोग आदिवासी लोग हैं, जल जंगल जमीन जो है इनसे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो आज के समय में एक सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। तो क्या शिक्षा का जो है वो यहाँ तक पहुँची है, इन इलाकों तक पहुँची है? हाँ? नहीं, शिक्षा तो मेरा स्कूल है, कुछ है नहीं मैम। ये बहुत सालों का स्कूल है, वो भी खंडेर हालत में। दूसरा जो ऑफिस जो चेंज किया है वहीं पे पढ़ाने के लिए जाते हैं कौन बच्चों। सी क्लास तक यहाँ पर स्कूल है? वही तो 4 तक स्कूल है मेरे गांव में, 4 ही। सिर्फ 4th क्लास तक स्कूल है? और गांव में जाता है वो केवड़िया में, वहाँ 12 तक है। और इधर कुछ कॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है? कुछ एक आधे हॉस्पिटल तो होंगे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आदमी है लेकिन मजदूरी करना पड़ता है, कोई रोजगारी नहीं मिलता है। मतलब सब पढ़े लिखे हैं, उसके बाद मजदूरी करना पड़ता है? मजदूरी करना पड़ता है। क्या?
भाई बीए करेगा और नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल? कौन? हम सब पढ़े लिखे। कहाँ तक पढ़े? मैंने साइंस किया है। एक मिनट मेरे साइड हो जाइए। साइंस साइड से पढ़ाई की है? हाँ। कौन सी क्लास तक? 12 तक। अच्छा 12वीं तक आपने पढ़ाई की है? हाँ, साइंस किया है मैंने। उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई नहीं की, नौकरी मिलता नहीं है तो पढ़ाई क्या करने का वादा क्या? औरों को मैं सोचा, लेकिन नौकरी मिलता नहीं है तो पढ़ने का है क्या? तो फिर जो सरकार दावे करती है कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, युवाओं तक रोजगार पहुंचा रहे हैं, तो क्या पहुंच नहीं रहा है रोजगार? नहीं रोजगार पहुंचता नहीं है, इसीलिए तो हम मजदूरी करने आ रहे हैं 200 किलोमीटर से उधर। अच्छा दूर दूर से आ रहे हैं आप लोग? 200 किलोमीटर से आगे दाहोद से रहने वाले हैं हम लोग। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कई किलोमीटर से चलकर दूसरी जगहों पर आते हैं और नौकरी की तलाश में आते हैं। यहाँ पर नर्मदा के लोगों ने बता दिया, नर्मदा जिले के लोगों ने बता दिया कि इस बार इन लोगों के मूड में क्या है, ये लोग चाहते क्या है, आगे आने वाले समय में करने क्या वाले। कुछ लोगों ने सस्पेंस में भी रख दिया कि देखिए हम नहीं बताएंगे कि हम वोट किसे देंगे। तो देखिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी न्यूज़।